हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स फाउंडर्स थ्योरी क्लासेस अपनी चल रही थी। 9th एडिशन अपन एनक्लेक्स का पढ़ रहे हैं, जो कि लेटेस्ट एडिशन है। और अपना चैप्टर चल रहा है 9th चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस, ये जो पेज नंबर है इसका वो रहेगा 109। ठीक है, अब तक अपन ने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तक अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप चाहे एसिडोसिस हो चाहे एल्किलोसिस हो, कुछ एक फाइंडिंग आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अपन रेस्पिरेटरी के रेफरेंस में बात करें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, तो अपने को दो फाइंडिंग ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली जो फाइंडिंग है दैट इज पीएच। पीएच नॉर्मली कितनी होती है? 7.35 टू 7.45 के बीच होती है। ये नॉर्मल ब्लड की पीएच है। ठीक है, और दूसरा जो अपने को ध्यान में रहना चाहिए वो होना चाहिए PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, ये जनरली कितना होना चाहिए? 35 टू 45 mm ऑफ Hg के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी के रेफरेंस में, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस के रेफरेंस में। ठीक है, तो एल्किलोसिस है, इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। पीएच जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। और साथ ही साथ CO2 जो है वो भी क्या होगी? CO2 भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें अपने को रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए पीएच की बात करें तो पीएच लेस देन 7.35 देखने को मिलेगी। ठीक है, और PCO2 की बात करें अपन, पीएच जो है वो मोर देन 7.45, यानी इससे ज्यादा, यानी ये एल्किलोसिस की कंडीशन में बेसिक जो पीएच है वो अपने को देखने को मिलेगी 7.45 से अपने को ज्यादा देखने को मिलेगी, मोर देन 7.45 देखने को मिलेगी। बात करें अपन PCO2 की, तो CO2 मैंने बताया था, CO2 एक प्रकार का क्या है? एसिड है। तो ये अपने को कम देखने को मिलेगा, क्योंकि कंडीशन किसकी है? एल्किलोसिस की है। तो PCO2 जो है वो लेस देन 35 mm ऑफ Hg अपने को देखने को मिलेगा। तो यदि ये दोनों चीजें देखने को मिल रही है एक साथ आपको एबीजी फाइंडिंग में, तो इसका मतलब इंडिविजुअल को रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस 100% कंफर्म है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ए डेफिसिट ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इंडिविजुअल में एसिड की कमी हो गई है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, किसको? रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस को डिस्क्राइब किया है। कि अगले ने बोला है कि कार्बोनिक एसिड का क्या होना? डेफिसिट होना, कमी होना, बॉडी के अंदर एसिड की कमी होना। एंड डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है उसके कंसंट्रेशन क्या होना? डिक्रीज होना। यानी कि रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस की कंडीशन में इंडिविजुअल को क्या मिलेगा देखने को? एक तो हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या मिलेंगे? कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है वो क्या मिलेंगे? कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ही एसिड बनाती है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे किसी सॉल्यूशन में, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे, उतना ही वो क्या है? एल्किलिक है या बेसिक फ्लूइड है। ठीक है, क्षारीय फ्लूइड है। तो अगले ने बोला है यहाँ पे, क्या बोला है? अब भी अपन देख लेते हैं। ए डेफिसिट कार्बोनिक एसिड, यानी बॉडी के अंदर एसिड की कमी हो रही है। साथ ही साथ डिक्रीज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी कम हो रही है, हाइड्रोजन आयन भी कम हो रही है। दैट रिजल्ट फ्रॉम, जिसके कारण एक्यूमुलेशन ऑफ बेस, बॉडी के अंदर बेस बढ़ गया, कार्बोनिक एसिड डिक्रीज हो गया, हाइड्रोजन आयन भी डिक्रीज हो गए। इस कंडीशन को अपन ने क्या बोल दिया? रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस बोल दिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि बेस बढ़ रहा है। ठीक है, बेस बढ़ रहा है तो CO2 जो है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, क्योंकि CO2 मैंने पहले लेक्चर में बताया था, CO2 इज एसिड। ठीक है, CO2 क्या है? एसिड है। इंक्रीज CO2, इंक्रीज एसिडिटी। दूसरा मैंने बताया था हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन भी क्या है? एसिड है। इंक्रीज हाइड्रोजन आयन, इंक्रीज एसिडिटी। समझ में आई बात? तो CO2 क्या होगा? यहां पर डिक्रीज होगा और पीएच बढ़ जाएगी, क्योंकि एल्किलोसिस की कंडीशन में पीएच जो है वो बढ़ जाती है, 7 से ज्यादा हो जाती है पीएच। ठीक है, तो यहां पर 7.45 से एक्सीड मिलेगी पीएच, तो और अपने को CO2 जो है वो अपने को कम देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? अब अपन आगे चलते हैं, कोजेज की बात करते हैं। व्हाट आर द कोजेज बिहाइंड दिस? तो देखिए, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस रिजल्ट फ्रॉम कंडीशन दैट कॉज ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वे सारी की सारी कंडीशंस जिनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए एक पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है, उसको अपन क्या कर रहे हैं? फोर्सफुली ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब ऑक्सीजन तो उसको दे रहे हैं अपन, फोर्सफुली ऑक्सीजन की तो कमी पूर्ति कर रहे हैं अपन। SpO2 तो सेचुरेशन तो ऑक्सीजन का अपन मेंटेन कर रहे हैं 95 से लेकर के 100 के बीच में, बट उसका एक एडवर्स इफेक्ट
क्या देखने को मिल सकता है कि उस इंडिविजुअल में ऑक्सीजन बराबर जा रही है, बट CO2 जो है वो उसके अंदर क्या हो रही है, वो कम हो रही है। CO2 उसके अंदर होनी चाहिए थी, डेवलप होनी चाहिए थी, बट उसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भर गई उसके अंदर, CO2 जो है वो नहीं बन पाई या CO2 की कमी हो गई। तो उस कंडीशन की वजह से क्या हो गया, हाइपर स्टिमुलेशन हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम की हाइपर स्टिमुलेशन होने की वजह से ऑक्सीजन तो बढ़ गई, बट CO2 जो है वो बॉडी के अंदर जितनी चाहिए थी, बॉडी के अंदर CO2 भी कुछ अमाउंट में चाहिए थी, वो नहीं बन पाई। इसकी वजह से क्या हो गया, इंडिविजुअल को रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हो गया। ये मैंने एक एग्जांपल बताया। सारे आप बाकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए कौन कौन सी कंडीशंस के कारण रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कोज होता है, ये अपने को देखना है। बॉक्स नंबर 9.2 कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। तो सबसे पहला कारण है फीवर। फीवर में क्या होगा, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। फीवर में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। जब भी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम ओवर स्टिमुलेट होगा, इंडिविजुअल तेज सांसें लेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको जो है वो CO2 जो है वो उसकी बॉडी के अंदर कमी आ जाएगी, ठीक है, वो एक्सहेल करेगा ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर CO2 की डेफिशिएंसी आ जाएगी। दैट कंडीशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं हाइपर वेंटिलेशन, जिसके अंदर क्या होगा, ब्लोइंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंडिविजुअल जब ब्लोइंग ऑफ बाहर निकालेगा, बाहर छोड़ेगा सांसों को तेज तेज हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, उसको CO2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट ऑर्डर टू इंक्रीज ऑक्सीजन। इंडिविजुअल जो है वो क्या करता है, हाइपोक्सिया कंडीशन में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन हंगर की कंडीशन में आ जाता है। तब वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी सांस अंदर लेगा और बाहर छोड़ेगा, तो उस कंडीशन में भी उसका जो CO2 है वो बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। दिस कंडीशन causes hyperventilation which result in डिक्रीज CO2 लेवल, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन अपन बात करते हैं ओवर स्टिमुलेशन। ओवर वेंटिलेशन बाय मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये मैंने आपको बता दिया। वेंटिलेटर अपन पेशेंट वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटरी सपोर्ट पर है, और उसको अपन ने क्या किया, उसको ओवर स्टिमुलेट कर दिया अपन ने, ओवर ऑक्सीजनेट कर दिया उसको, ठीक है, सुपर ऑक्सीजनेट कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, हाइपरवेंटिलेट हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, उसके अंदर CO2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। देन अपन बात करें नेक्स्ट इज पेन, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। पेन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर ओवर स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन स्टेम के अंदर मौजूद जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ओवर स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से रिजल्ट इन कार्बोनिक एसिड डेफिशिएंट, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर एसिड कम हो जाता है, और एसिड कम हो जाएगा तो बेस ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या कारण है, किसका कारण है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस का कारण है। देन अपन बात करें सीवियर एंजाइटी एंड हिस्टीरिया, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस कंडीशन लीड्स टू वाइग्रस ब्रीथिंग एंड एक्सेसिव एक्सहेलिंग ऑफ CO2। देखिए डायरेक्टली सीवियर एंजाइटी और हिस्टीरिया जो है वो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कॉज नहीं करते, ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल में सीवियर हिस्टीरिया और एंजाइटी की कंडीशन में इंडिविजुअल में क्या होगा, वाइग्रस ब्रीथिंग करेगा, इंडिविजुअल तेज जो है वो ब्रीथिंग करेगा और ब्लो ऑफ करेगा CO2 को, ठीक है। तो उसकी वजह से CO2 डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे कारण जो है वो इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कॉज करने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन असेसमेंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट। तो टेबल नंबर 9.2 दे रखा है असेसमेंट में, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस ये रही। हालांकि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इनके इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन फिर भी ध्यान में देख लेते हैं। तो ये है रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट करेंगे, न्यूरो के अंदर अपने को डिजीनेस, लाइट हेडनेसनेस एंड कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। जब भी एसिड बेस इम्बेलिश होगा तो अपने को कंफ्यूजन पेशेंट में देखने को मिलेगा। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो लो ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, डिसरिथमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया देखने को मिलेगा। न्यूरो में टिटेनी लाइक साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर इंपॉर्टेंट लगा लेना कि रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस में टिटेनी लाइक साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो कि हाइपोकैल्सीमिया में अपने को देखने को मिलते हैं, वो अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। नंबनेस देखने को मिलेगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया, सीजर देखने को मिलेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट, दिस वन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने इंपॉर्टेंट पहले से लगा रखा है कि रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ इंडिविजुअल की डिक्रीज हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब इंडिविजुअल को रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा। अब देखिए रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बॉडी सिस्टम ने क्यों डिक्रीज की, डिक्रीज इसलिए की क्योंकि जैसे ही रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ डिक्रीज होगी, यानी कि इंडिविजुअल क्या करेगा, CO2 बाहर कम रिलीज करेगा। CO2 बाहर कम करेगा रिलीज, तो ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ेगा, और CO2 का लेवल ही अपने को क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि कंडीशन किसकी है, एल्कोलिसिस की है। यहाँ पर CO2 की ही कमी है, इसी वजह से अपने को क्या करना है, इंडिविजुअल को रेस्पिरेटरी रेट
और डेप्थ जो है वो अपना बॉडी सिस्टम क्या कर देगा, ब्रेन स्टेम क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ होगा तो उसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो सांसें कम छोड़ेगा बाहर, और इंडिविजुअल के अंदर क्या होगा, CO2 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये यहां पर अपने को ये साइंस सेंटर देखने को मिलेगी। देन अपन बात करते हैं इंटरवेंशंस की। व्हाट आर द इंटरवेंशंस? ठीक है, क्या क्या इंटरवेंशंस अपने को करने होते हैं? तो सबसे पहले अपने को मॉनिटर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन सिम्टम कैसे मॉनिटर करेंगे? रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ अपन मॉनिटर करेंगे। ठीक है, पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन अपन चेक करेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ, साथ साथ पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन, किस प्रकार का पैटर्न इंडिविजुअल को, किस प्रकार के पैटर्न रेस्पिरेशन कर रहा है वो नोट करेंगे। नेक्स्ट, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे एंड रिएश्योरेंस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हिस्टीरिया जैसी कंडीशन है, ये एंजाइटी में है पेशेंट, ये देखिए हिस्टीरिया, सीवियर हिस्टीरिया या एंजाइटी जैसी कंडीशन में है, तो वो क्या हो गया, इमोशनल अनस्टेबल स्टेट में है, तो उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। देन एनकरेज एप्रोप्रिएट ब्रीथिंग पैटर्न, उसको पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग अपन बताएंगे, किस प्रकार से मेन अपने को क्या करना है, CO2 को रिटेन करना है। तो पेशेंट को अपन बताएंगे कि वॉलंटरी होल्ड द ब्रीथिंग, जो ब्रीथिंग है वो होल्ड कर करके सांस ले, लंबी सांस ले, लेकिन उसको होल्ड करे, होल्ड करेगा तो CO2 लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अपने को पैटर्न पेशेंट को बताना है। कैसे बताएंगे? वॉलंटरी होल्डिंग द ब्रीथिंग यूजिंग रीब्रीथर मास्क, CO2 ब्रीथ विद द रीब्रीथिंग इनटू पेपर बैग। यानी अपन उस पेशेंट को बताएंगे कि आपको होल्ड करना है ब्रीथ को। ठीक है, अब रीब्रीथर मास्क भी अपन उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जो CO2 वो छोड़ता है वो एक मास्क, एक बैग के अंदर आ जाती है, पॉलिथीन बैग के अंदर आ जाती है वो CO2, और उसको वापस इनहेल कर लेता है। वापस उसको इनहेल करेगा तो CO2 लेवल बढ़ेगा। एक तो तरीका ये। ठीक है, दूसरा तरीका क्या रहता है इसके अंदर, कि पेशेंट को क्या कर दिया जाता है, एक पेपर बैग दे दिया जाता है, कागज का जो एक, ठीक है, पेपर बैग होता है, वो पेशेंट को दे देंगे और उसको बोलेंगे कि इसके अंदर सांस छोड़, और इसकी जो सांस है, जो छोड़ी हुई एयर है, वो ही वापस इनहेल कर ले, क्योंकि जो छोड़ी हुई एयर होगी उसके अंदर क्या होगा, CO2 होगा, उसको वापस इनहेल करेगा तो उसको CO2 वापस मिलेगी, और ब्लड के अंदर CO2 का अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा अपने को करना है। नेक्स्ट, प्रोवाइड कॉशियस केयर विद वेंटिलेटर क्लाइंट सो दैट दे आर नॉट फोर्स्ड टू टेक ब्रीथ टू डीपली और टू रैपिडली। यानी पेशेंट को जब वेंटिलेटर सपोर्ट पर यदि पेशेंट है तो उसको क्या करेंगे, अपन कॉन्शियसली उसका ध्यान रखेंगे कि उसका PCO2 लेवल कितना है, बार बार में उसको जो है, उसको डीप ब्रीथिंग वो नहीं कर रहा ना, क्योंकि यदि डीप ब्रीथिंग करेगा और जल्दी जल्दी एक्सेल करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, CO2 लेवल घटेगा। तो अपने को कॉन्शियसली मैकेनिकल वेंटिलेटर पर पेशेंट को रखना है। इसके अलावा प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर टिटेनी एज प्रिस्क्राइब्ड। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए पेशेंट को प्रिपेयर रखना है। क्योंकि देखिए क्यों रखना है, इसलिए रखना है, ये मैंने पॉइंट बताया था यहाँ पे आपको, टिटेनी। यहाँ पर पेशेंट को टिटेनी का रिस्क रहता है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया के कारण जो होता है वही टिटेनी का रिस्क पेशेंट को यहाँ पर रहता है। तो टिटेनी का रिस्क रहता है यानी हाइपोकैल्सीमिया का है, तो उस पेशेंट को अपन क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है उसके लिए अपन प्रिपेयर रखेंगे। ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए अपन क्या करेंगे, उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट अपन प्रिपेयर रखेंगे, रेडी रखेंगे।